ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, बंद का एक फोर्स करना होता है, ये कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है बंद करना जी। पर एक सिस्टम चला हुआ है कि हमारा राइट है। किसी आदमी को परेशान करने का कोई राइट नहीं होता। अब रेलवे आई हुई है, रोक दो, उसमें 50 पैसेंजर होते हैं, बगैर किसी को परेशान किए कोई भी अपनी बात कहना वो डेमोक्रेटिक राइट है। और परेशान करके अपनी बात को रखना जबरदस्ती वो डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। ठीक है। रही ये जो बातें अब किसान आंदोलन की आती हैं जी, देखो, मेरे से अगर कोई आदमी लेगा तो मैं उतना ही दूंगा जो मेरी पॉकेट में है। अगर जो मेरी पॉकेट में नहीं है उससे ज्यादा कहाँ से दिया जाएगा? हमारे जो हिंदुस्तान का बजट है वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। 31 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आता है और बाकी लोन लिया जाता है। अब एक मनरेगा की स्कीम, मनरेगा के मांग रही है ये 200 दिन की 700 रुपए के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, एक आदमी को वेजेस मिलनी चाहिए। यानी एक आदमी को एक साल में 1,40,000 रुपए मिलेंगे। अब 86,000 करोड़ का बजट है। अगर इस डिमांड को मान लेते हैं तो ये 4-5 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। दूसरा, पेंशन 10,000 रुपए महीना। 10,000 रुपए महीना अगर 15 करोड़ भी फार्मर लगाए, 10,000 रुपए महीना देंगे तो 15 लाख करोड़ ये लग जाएंगे। यानी 20 लाख करोड़ रुपए तो ये दो डिमांड है जिसमें अभी हम क्रॉप्स के ऊपर तो आए नहीं, मनरेगा और पेंशन पे ही लग जाते हैं जी। लोन वेवर 20 लाख करोड़ रुपए का लोन एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर है। अगर इसको वेव कर देंगे तो बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा जी। इसके बाद आ जाती है एमएसपी। एमएसपी के ऊपर अगर लीगल राइट बना देते हैं तो एक जनरली जब एमएसपी डिक्लेयर होती है एक क्वालिटी फिक्स की जाती है स्टैंडर्ड के, इस स्टैंडर्ड का 2,000 रुपए का भाव है। लेकिन एक एकड़ से दूसरे एकड़ में जो क्रॉप्स पैदा होती है उसके स्टैंडर्ड में अंतर आ जाता है। ठीक है। मान लिया दो मेरे भाई किसान मार्केट में लेके आते हैं, एक की क्वालिटी अच्छी है वो एमएसपी के ऊपर बिक जाती है, दूसरी की क्वालिटी जो है वो कम है, स्टैंडर्ड कम है, एमएसपी पे तो वो बिक नहीं सकती। एमएसपी से कम लीगल राइट आएगा तो उसको बेच नहीं सकते, तो वो किसान क्या करेगा? उसका जो जिसकी क्वालिटी जो थोड़ी कम रह जाएगी, किसान क्या करेगा? उसका मार्केट में बिक नहीं सकती वो, क्योंकि उससे कम कोई लेगा नहीं, स्टैंडर्ड उसका कम है। तो बहुत सारी डिमांड जो है, पहले तो ये देखिए कि इनको एक बजट का एक्सपर्ट साथ लेके, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और बजट का एक्सपर्ट दोनों को बिठाइए कि जब हमारा बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है उसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम कितने दे सकती है। गोयल साहब, मैं थोड़ा सा ऐड करवाना चाहूंगा आपसे, उसके बाद मैं मजीद जी का रुख करता हूं। 3 लाख करोड़। गोयल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल था। आप कह रहे हैं कि एमएसपी उस तरह से पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन देखिए पैडी के ऊपर एमएसपी मिल रही है, वीट के ऊपर एमएसपी मिल रही है, तो वहां पर भी तो ये फ्लक्चुएशन होती है कि किस तरह से क्वालिटी एक एकड़ में अलग है, दूसरे एकड़ में अलग है, तो वहां पर भी तो एक पॉसिबिलिटी बनी है, उसके बाद एमएसपी मिलती है, सरकार दे रही है। बिल्कुल, ये मेरे से क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल सर, आपसे है। हेलो, आप ये देखिए जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है जी, ये एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात तो अलग है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही बदल जाती है। तो पूरे हिंदुस्तान में एक एमएसपी, क्योंकि एक क्वालिटी नहीं हो सकती एक चीज की, तो एमएसपी भी एक रीजन टू रीजन डिफर करती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन डाला हुआ था कि एग्रीकल्चर इनकम एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार की बजाय इनको स्टेट के ऊपर आना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम जब स्टेट सब्जेक्ट है, एमएसपी का सब्जेक्ट ही स्टेट का है, सेंटर का नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसमें से कितना स्पेयर किया जा सकता है, उससे ज्यादा कैसे दिया जा सकता है। अब उसको दूसरे तरीके से लिया जा सकता है कि मान लिया ये कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी,
भी 2 लाख करोड़ रुपए जितने फार्मर बनते हैं देश में 10 करोड़ 15 करोड़ उसमें बांट दीजिए बेसिक इनकम के हिसाब से। ठीक है। एमएसपी को चलने दीजिए जो सिस्टम चल रहा है, लेकिन जितने पैसे ये मांगते हैं कि इस सिस्टम को बदलने में 2 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, 2 लाख करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर में करवा दो। तो क्योंकि एमएसपी को आप अब मान लिया 1 एकड़ का 50,000 रुपए का किराया है, कहीं पर 10,000 रुपए किराया है, कहीं पर किराया है ही नहीं, तो कितना क्या रेंट लगाएंगे, तो इसका प्रैक्टिकल व्यू नहीं बनता। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने बहुत सारे अहम पॉइंट्स रखे हैं। इस विचाले साडे नाल भारती किसान यूनियन एकता उग्राहां तो शिंगारा सिंह मान जी भी जुड़ चुके हैं। शिंगारा जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे कोल आवांगा, उस तो पहला मैं राय साहब का एक रिएक्शन ले लवां। राय साहब देखो पहली गल तो पहला जेडे गुनी प्रसाद जी बोल के गए ने जी, मैं उन्होंने जवाब देना चाहवागा। दिल्ली को बंधक बना लिया इन्होंने, एमएसपी किसान की लूट का रास्ता है। देखो इन्होंने नॉलेज है नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता होके बोल रहे ने। ਇਹ क्या अपने आप ਨੂੰ पता नहीं है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ नेता। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ समझ नहीं आती भी ये साडा वीर जेड़ा गुनी प्रसाद जो है ये खेती करते भी, इनको खेती के बारे में पता भी है, इनको ये भी मालूम है कि गेहूं जमीन के बीच पैदा होती के ऊपर लगती कहां पैदा होती है, तो ये बैठकर बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सीधी गल है जी भाई दिल्ली ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਅਸੀਂ नहीं बनाया ना ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ, ਸੜਕਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜੇ 5000 10,000 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ठीक है, मेरी आवाज नहीं होने तक पहुंच रही, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। शिंगारा सिंह जी साडे नाल जुड़े हुए हैं सर, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। भारत बंद कितना सक्सैसफुल तुहाडे हिसाब दे नाल रहा शिंगारा जी? और दूजा सवाल यह है, मैं इसी गल दे उत्ते अज पूरी डिबेट कर रहे हैं कि आखिर भारत बंद ने किहड़े राह नवे खोल दिते ने जिहड़ा तुहानूं लगदा है कि हां ये मंगां मनवाउण दे लई एक कारगर साबित हो सकदा है भारत बंद? देखो जी, अज जो भारत बंद का बहुत बड़ा हंगारा पूरे देश दे विचों SKM ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ SKM ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 17 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ शिंगारा जी ठीक है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ सक्सेसफुल। गुनी प्रकाश जी मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। नहीं शिंगारा सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि भारत बंद नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि कोई नवा राह खुलिया है? गलबात तो ऑलरेडी चल ही रही सी, 3 दौर की गलबात हो चुकी है, 4थे दौर की गलबात होएगी ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ भारत बंद की कॉल ने कुछ नवा किया इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, अंदोलन दौरान? ਨਵਾਂ हाँ जी गौरव जी, नवा वेखो ये कीता भी नवा सारा पंजाब दी जिन्नियां जथेबंदियां, पहली गल तो वो मैदान दे विच आ गईयां जी बिल्कुल जो इस मुद्दे ते। दूसरी मुद्दा यह है कि नवा राह खोलता भी SKM ने फौरी मीटिंग सद ली, SKM का बड़ा ऐलान आ सकता है 17 की शाम नूं, वो नवा राह खोलूगा। बड़ा ऐलान तुसी मतलब शंभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर तुहाडियां जथेबंदियां जा सकदियां? नहीं
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है, मैं थोड़े को वापस होना है। गुनी प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ठीक है, मैं सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, मैं ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨੀ प्रकाश जी बहुत छोटा स्टेटमेंट रखिएगा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे छोटा ये बताओ, इस देश में संविधान है क्या नहीं है? बिल्कुल है यहाँ सर। लोकतंत्र है या नहीं है? ये जो सरदार जी ने यही बात तो की, हम ये कह तो रहे हैं गुनी तालिबान प्रसाद है। जी। पहले हरियाणा में भी इन्होंने आपकी मुख्य सरकार को कैसा घर के बाहर निकाल तो पूछने नहीं दिया था। कैसा लोकतंत्र में हमारे को हक गुनी है। प्रकाश जी वही संविधान आपको इजाजत देते हैं ना प्रदर्शन करने की? एक एक करके रखिएगा। गुनी प्रकाश जी वही संविधान आपको इजाजत देते हैं प्रदर्शन करने की? आप तर्क की भाषा बोलो, तर्क में समझाओ कि हमारे को एमएसपी सही है या गलत है, हक मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये उग्रवादी है, माओवादी है। ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, मैं आ रहे हैं राय साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आ रहे हैं। मेरे को बात इस तरह का कोई बात है कि आप तो बंधक बना लेंगे, आप तो उनका घेराव कर लेंगे। आपने घेराव करके नहीं देखा, पूरे दिल्ली को बंधक बनाया, इन्होंने नहीं बनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री को मंत्रियों को घुसने नहीं दिया, बंधक बना के रखा। आप तर्क अब की भी बात नहीं घुसने करो, देंगे। लट की बात करो। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में बातचीत से होती है टेबल। अब यहाँ पूरा मंत्रालय चंडीगढ़ में आ गया आपसे बात करने के लिए। आप राजधानी को जाने नहीं दे रहे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गुनी प्रकाश जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सबसे रिएक्शन लेना जरूरी है। मनजीत सिंह राय जी, राय साहब। हाँ जी, देखो ठीक है, मैं गुनी प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ, आपने अपनी बात रखी है, थोड़ा सा प्लीज इंतजार कीजिएगा, सबको समझ आए आप क्या कहना चाहते हैं। बार बार दुहाई जड़ी पाई जा रही कि दिल्ली को बंधक बना लिया, यही भ्रम पाया जा ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ आपकी सरकार ने बंधक बना रखा है पूरी दिल्ली को। आपने दीवारें बना रखी है, हमने दीवारें बना रखी भी। गुनी प्रकाश जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, आपने अपनी बात रखी है, प्लीज थोड़ा सा। गुनी प्रकाश जी थोड़ा सा एक एक करके बोलते रहिए, लोगों को पता लगेगा, समझ आएगा। जो आप कहना चाह रहे हैं तभी समझ आएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं तभी समझ आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक एक करके बात अपनी रखते रहिए।